नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएँगे कि हमारी माताओं और बहनों को जो श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम होती है, उसका रामबाण इलाज। जी हाँ, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके इलाज की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, इसका नाम है जलजमनी। ये एक बेल है जो घर व खेतों के आसपास स्वयं उग जाती है। और इस तरह के बहुत से पौधे और बेल हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं और उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। जलजमनी उनमें से एक है, जिसे हम लोग अपने खेत की मेड़ों से उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन इसकी औषधि के रूप में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये लोगों को जीवन देने वाली है और अनेक रोगों से मुक्ति दिलाती है। बेल पानी को जमा देती है, इसीलिए इसे जलजमनी कहा जाता है। इसके पत्ते चिकने शीतल होते हैं और इसे पीस कर रात को पानी में डाल दिया जाए तो सुबह पानी जम जाता है। जी हाँ, और जमा हुआ पानी मिलता है और अनेक जगह पर इसे पाताल गरुड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कॉल्युलस हिरसुटस है। यह विभिन्न रोगों की रामबाण औषधि है। श्वेत प्रदर को दूर करती है। इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए? श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर में इसकी पत्तियों को पीसकर 5 से 7 ग्राम रस निकाल लें और 1 कप पानी में मिला लें। उसमें थोड़ी-सी मिश्री व काली मिर्च डालकर दिन में 2 बार सेवन करें। 2-3 दिन में ही ये औषधि अपना रंग दिखाने लगती है। इसका प्रयोग बहुत से लोगों ने बहुत से मरीजों पे किया है। इसका प्रभाव 100% रामबाण औषधि की तरह है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो हमारी माताओं से, बहनों से बिस्तर से भी नहीं उठा जाता, पूरे शरीर को जकड़ लेती है। एलोपैथिक दवाई आप जब तक खाती हैं, तब तक आपको आराम मिलता है, लेकिन आप छोड़ देती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स वैसी हो जाती है और इसका एकमात्र विकल्प रहता है ऑपरेशन, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ इसके 10 चमत्कारिक फ़ायदे। जी हाँ। ये यौन समस्याओं का हल। यदि महिलाओं को माहवारी जल्दी-जल्दी आ रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है या पुरुषों में स्वपन दोष, शीघ्र पतन या धातु क्षीणता की समस्या है, तो जलजमनी के रस को 15 दिन तक सेवन करें। ताज़ा रस ज़्यादा लाभकारी है। यदि यह रोज़ संभव ना हो तो इसकी टहनियों सहित इसे सुखा लें और कूट कर इसका पाउडर बना लें। 2-2 ग्राम पाउडर मिश्री व दूध के साथ सेवन करें। शक्तिवर्धक भी है। जलजमनी कमजोरी भी दूर करती है। जलजमनी, शतावर, मूसली, अश्वगंधा समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें और एक-एक चम्मच सुबह-शाम लेने से आपकी कमजोरी दूर होती है। नक्सीर का इलाज करती है। नाक से अगर किसी के खून निकलता है, तो इसकी पत्तियों का रस या सूखा पाउडर एक-एक चम्मच पानी के साथ लेने से लाभ मिलता है। यदि रोगी शीत प्रवृत्ति का है, तो इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। विषनायक भी है। सांप के काटने पर जलजमनी की 10 ग्राम जड़ और 8 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पानी में पीसकर 15-15 मिनट के अंतराल पर पिलाते रहें। आप ये मान के चलिए कि इससे उसे उल्टी होने लगेगी, लेकिन जहर का असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा। फोड़े फुंसियों को भी हटाता है। किसी भी प्रकार के फोड़े व फुंसियों पर इसकी पत्तियों का या जड़ को कूच कर लगाने से उस पे लाभ मिलता है। दाद, खाज, खुजली, ये सारी चीजें इनको पत्तियों जड़ की कूच को लगाने से दाद, खाज, खुजली, इस तरह के जो रोग है वो अपने आप दूर हो जाते हैं और दर्द निवारक है। जोड़ों के दर्द में जलजमनी की पत्तियों व जड़ों को पीस कर लगाने से आराम मिलता है। स्वास्थ्य शंकराणु वर्धक है। जलजमनी की काढ़ा पीने से शुक्राणुओं की वृद्धि होती है। वंश जो आपके हैं, जो हम कह सकते हैं कि वो शुक्राणु जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है। और क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया होती है, उसके गुण होते हैं, इस कारण से ये स्वास्थ्य शुक्राणुवर्धक दवा भी है और मधुमेह तो बहुत लाभकारी है। शुगर के मरीज यदि जलजमनी की 4 पत्तियों का रोज सुबह शाम नियमित सेवन करें, तो उनकी शुगर जो है नियंत्रित रह सकती है। और जोशवर्धक है। सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए जलजमनी की पत्तियों को कूच कर, उसे कुचल कर रात को पानी में मिला लें और सुबह में पानी जम जाएगा, उसका प्रतिदिन सेवन करें।
यह औषधि गोनेरिया रोग में भी काफी लाभदायक है। तो हमने आपको बताया कि जल जमनी एक ऐसी बेल है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दांत खाज खुजली, फोड़े फुंसी, विषनायक, स्वास्थ्य शुक्राणुओं के लिए, हेल्थ के लिए, मधुमेह के लिए, किन किन चीजों के लिए फायदेमंद है। इवन औरतों के श्वेत प्रदर के लिए और पुरुषों के धातु रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।